सीधा सवाल है, सियासत होती रहेगी, लेकिन क्या वायनाड लापरवाही का शिकार हुआ, जिसके बाद इतनी जानें चली गई? अनदेखी की गई क्या वार्निंग की जो केंद्र सरकार की तरफ से आया? प्रतिमा, देखिए, तीन बड़ी बड़ी बातें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मृत्यु जैसे विषय पे राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। अब तो देश कंफ्यूज है कि गृह मंत्री सच बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र का सवाल है, तो दो मैं आपको छोटे छोटे अनुभव बता देता हूं अपना। पहला ये कि इनके रेल मंत्री टीवी पे आके कहा करते थे कि हमने कवच मॉडल डेवलप किया है जिससे रेलगाड़ियों में एक्सीडेंट नहीं होगी, एक्सीडेंट से पहले ब्रेक लग जाएगा। 1112 करोड़ का बजट बेल आउट हुआ, फिर भी पिछले 1 महीनों के अंदर 12 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई। उसी तरह से अगर अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दे रहे हैं कि हमने वार्निंग दिया है, तो वार्निंग दिया है, अगर किसी भी वजह से राज्य सरकार या उस पर उसने ध्यान नहीं दिया तो क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्योंकि आज भी एनडीआरएफ तो केंद्र के अधीन है। आप किसी भी तरह से देश के आप गृह मंत्री हैं, आप ये सुनिश्चित करते कि हिंदुस्तान में कोई भी जनहानि न हो। ये हम भाषणों देने का काम, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम तो कभी भी कर सकते हैं। जिनके प्राण चले गए, क्या उनको वापस लाया जा सकता है? और एक और बात, अगर घटनाक्रम घट गया तो कितनी जल्दी केंद्र सरकार। ठीक है, 1 मिनट का आपका समय, 1 मिनट का समय खत्म है। डिबेट को जब ओपन करेंगे अपनी बात को पूरा कीजिएगा, लेकिन आपने कम से कम इसमें 2 बातों का जिक्र किया, ये कहते हुए कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आपने सियासत भी कर दी, और दूसरा आपने ये कहा कि अगर किसी भी वजह से राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया हो, एटलीस्ट आपने एक डाउट के उस सेकंड को ओपन रखा है जिसमें क्या नजरअंदाजी हुई, इस पर बात होनी चाहिए। शुभेंदु अवस्थी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभेंदु अवस्थी, ये मैं जानती हूं कि सरकार ये कह रही है कि 2000 करोड़ रुपए हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2014 में खर्च किए थे। अर्ली वार्निंग सिस्टम आपने दी, ये आप कहते हैं। अब बीजेपी के इन दावों पर, सरकार के इस दावों पर राज्य सरकार क्लियरली डिनायल मोड में है कि नहीं, हमको अर्ली वार्निंग नहीं मिली। अर्ली वार्निंग मिली या नहीं मिली, क्या सियासत का स्कोप होना चाहिए? शुभेंदु अवस्थी। देखिए पूर्णिमा जी, गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के सेशन में ये बात कही है, और जब भी कोई पार्लियामेंट के सेशन पे कोई बात कहता है वो प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड होता है और उसकी प्रॉपर नोटिंग होती है। गृह मंत्रालय ने यदि ईडब्ल्यूएस की वार्निंग उनको बताई थी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 9 टीम्स भी उन्होंने फॉरवर्ड कर दी थी, भेज दी थी, जो एनडीआरएफ की टीमें थी। एनडीआरएफ की टीमें गई होंगी तो फ्लाइट से गई होंगी, जहाज से गई होंगी, उनको सिस्टम भेजा गया होगा, कुछ मेल भेजा गया होगा, कोई सिस्टम होगा जिससे उनको पता लगा होगा। पर इसको बहुत अच्छी तरीके से जज किया जा सकता है कि किस डेट में मेल भेजी गई, उसको उन्होंने बताया, उसको डॉक्यूमेंटेड है ये प्रॉपर्ली। और साथ में जो 9 टीमें एडवांस में भेज दिया, ये कहते हुए कि कहीं कोई दिक्कत होगी तो टीम वहां अवेलेबल होंगी। इसके बावजूद भी यदि स्टेट कहे कि हमको मालूम नहीं है तो गलत है, बड़ा निंदाजनक है। ठीक है सर, ठीक है। चिराग सेठी, आपके पास आते हुए, और आपसे मैं सिर्फ वायनाड का नहीं जिक्र करूंगी, मैं दिल्ली की भी आपसे बात करूंगी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम, ये समस्या, अरे भाई वार्निंग भेजी नहीं भेजी सर, इस तरीके की वार्निंग्स आए दिन आती रहती हैं। मौसम विभाग ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर तेज बारिश होगी, मौसम विभाग ये कह रहा है भूस्खलन की आशंका है। मैं कहती हूँ ये वही वाली स्थिति है कि शेर आया शेर आया शेर आया, अचानक से एक दिन शेर आ गया। लेकिन दिल्ली के हालातों के बाद क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती, राज्य सरकारों की, कि इस तरीके की स्थितियों को से दो चार होना ही नहीं पड़े जनता को? हमको क्या वो सिस्टम सुधारने की जरूरत नहीं है? दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर की जो घटना हुई, उस पर भी सियासी टोपी इधर उधर बहुत ट्रांसफर की गई है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा अगर मौतें होती हैं तो? पूर्णिमा जी, जो भी घटनाएं दिल्ली में या वायनाड में हुई है वो बहुत ही दुखद है, पर हमें ये भी समझना की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट फेलियर है। पार्लियामेंट तो अभी बनी थी, पार्लियामेंट में भी आज आपने देखा होगा बाल्टी लगा रखी थी नीचे, और वो दृश्य पूरे देश ने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से फेल होता है। दिल्ली में एलजी साहब के साथ मिलकर पूरी की पूरी व्यवस्था को खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भाजपा की सरकार कर रही है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि गृह मंत्री जी सच बोल रहे
हैं या फिर केरला के मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं, बट आज पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली से पास बचा नोएडा हो, गुड़गांव हो, हर जगह जल भराव की सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा का पूरी तरह से फेल है। दिल्ली को फेल करने का काम इन्होंने एलजी साहब को दे दिया कि एलजी साहब अधिकारियों के साथ मिलकर कोई भी काम ना करे, कोई भी फाइल ना मूव करे, कोई डिसिल्टिंग ना कराए, कुछ ना करे। हम कह रहे हैं जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे उसके लिए सब कुछ फेल है। केसेस लगाने। आपके हिसाब से केंद्र का सब कुछ फेल है, लेकिन आपकी एमसीडी हिट है। और मॉरली अगर आप देखेंगे सर आज की परिस्थिति में, तो ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के सामने मॉरली ये नहीं बनता कि आप संसद भवन की बात कर पाए। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो स्थितियां पैदा हुई। रमनीश वस्त्री, आपके पास आती हूं और मैं समझना चाहती हूं कि सियासत का इतना बड़ा स्कोप क्यों है ऐसी घटनाओं के बीच में। आप ये तय मान लीजिए कि जो केंद्र कहेगा, विपक्ष कहेगा, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जान किसकी जाती है? कितने 276 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है वायनाड में। अगर अर्ली वार्निंग थी तो क्या उसको नजरअंदाज किया गया? किसी भी तरीके से स्कोप है, और अगर ऐसा है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी बनस्पत सियासत होने के? आपदा में अवसर ढूंढने की जो परंपरा मैंने पहले भी देखा है, कोरोना काल के समय में भी देखा है और पूर्णिमा जी आज भी देखा है। सबसे पहली बात है 2011 में ही माधव गाडगिल जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उसके बावजूद भी उसको अनदेखी किया गया के विजयन के तरफ से। उसके बाद देखिए राहुल गांधी जो है वायनाड के सांसद हैं, मुझे लगता है उनकी भी जिम्मेदारी होती है। वायनाड के सांसद अभी तक वर्तमान में है, चूंकि प्रियंका गांधी इसके बाद चुनाव लड़ने जा रही है वहाँ के लिए। अब देखिए 3 दिन बाद वो राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, 232 कैमरे के साथ पहुंचते हैं, 20 गार्ड उनके पीछे लगे हुए हैं। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो चप्पल उठाए उनका, राहुल गांधी जी का चल रहा है। तो आप करने किस लिए गए थे? आपदा में अवसर ढूंढने की जो सियासत ये लोग करते हैं। अभी हमने राहुल गांधी जी को देखा। फिर बात करते हैं कि जब प्रशासन क्या कर रहा था, खास करके पर्यावरणविद जो है हमारे माधव गाडगिल, उन्होंने सीधा आरोप मढ़ाया इन लोगों के ऊपर कि वहाँ का प्रशासन का फेल्योर है, वहाँ के नेताओं का, वहाँ का जो सरकार जो है, वहाँ के विजयन की जो सरकार है, वो सब की सब फेल्योर है। उसके वजह से 292 लोगों की आज जान चली गई। वो जान चली गई, वो आपदा के वजह से नहीं गई, भूस्खलन के वजह से नहीं गई। भूस्खलन यहाँ पे कोई नहीं, ये सिर्फ सीधे तौर पे देखा जाए तो ये हत्या है। क्योंकि जब 7 दिन पहले जो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है उसके वजह से दे दी गई थी गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, उसके बावजूद भी के विजयन क्यों नहीं जगे? ये सबके सब क्यों सो रहे थे? यही तर्क रमनीश वत्स आप उत्तराखंड को लेकर दे सकते हैं? मैं पूर्णिमा जी, घर पर पत्थर गिर जाते हैं, बिल्कुल सही, पूरे के पूरे पत्थर अपनी चपेट में उन घरों को लेकर नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल सही कहना आप क्या यही उदाहरण उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दे सकते हैं? मुझे लगता है ये उदाहरण सभी राज्यों के लिए है। चाहे दिल्ली में आज जो पानी हो गया, जो पूरा सिस्टम ही पानी हो गया है, उसके ऊपर भी ये लागू हो सकता है। चाहे जयपुर की बात करें, चाहे बिहार में हर साल आप देखिए सुपौल हो, अररिया हो, किशनगंज हो, जनकपुर जो हो, उस सारा का सारा एरिया, जो रोहतास हो, उस सारा का सारा जो एरिया है हमेशा बाढ़ के चपेट में आ जाता है। और वहां पे ये सारे के सारे जो सिस्टम फेल्योर है, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे कहीं किसी भी राज्य की बात करें, तो ये इसको सुधारने की जरूरत है। और केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपया खर्च किया अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके बावजूद भी वायनाड के सांसद सोए हुए थे। के विजयन सरकार, अभी तो कांग्रेस पार्टी जो है की तो भाई है ना, इंडिया अलायंस का वजह आपको भी पता है, आपको भी वजह पता है रमनीश जी, और मुझे भी पता है कि राहुल गांधी फौरन अगले दिन क्यों नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए उसमें हम दिनों में अपनी बात का स्कोप ढूंढ सकते हैं, लेकिन बेमानी हो जाता है, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। वो गए ठीक है वहां पर, और ऐसे बहुत सारे लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं जिनको जिम्मेदारी देखनी है, सुनिश्चित करना है चीजें ठीक तरीके से हों।